हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बप्पा की शाम बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। तो मैं दीक्षा विनायक आपके लिए लेकर आई हूँ सितंबर मंथ की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पर जो भी नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें और रीडिंग आपसे रेजोनेट करें उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखें। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आपको गाइडेंस भी मिल जाए, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, बट आप एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते, है ना। तो आप सोचिए यहाँ पर कितने सेल्फिश हैं आप, और सेल्फिश लोगों के लिए यूनिवर्स क्या ही वर्क करता है ना। तो आप इतना सा नहीं कर सकते जिसमें आपका कोई अमाउंट नहीं जा रहा, कोई रुपीज़ नहीं जा रहा, आप लाइक ही नहीं कर सकते। तो बताइए कैसे आप यूनिवर्स से डिमांड करते हो कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो देखते हैं हम तुला राशि का, और डायमंड स्प्रेड के थ्रू हम इसको सब समझेंगे, है ना। इसमें हम 4 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले हम आपका हेल्थ लेंगे क्योंकि हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ देखते हैं आपकी सितंबर मंथ में कैसी रहने वाली है। माइनर हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, बस आप ट्रीटमेंट में डिले बिल्कुल भी ना करें, है ना। क्योंकि चीज़ें जब हम इग्नोर करते हैं, कोई भी चीज़ है जिनको सर्जरी तक की नौबत आ जाती है वो एकदम से नहीं होती है, क्योंकि पहले हमें थोड़ा थोड़ा 1%, 10%, 15% होता है, देन तब वो 100% पहुँचता है, तब उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तुला राशि वालों, तो आप उसको डिले बिल्कुल से भी ना करें। बैलेंस माइंड एंड बॉडी, केयरफुल फॉर मेंटल इलनेस। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट वगैरह चल रहा है तो आप उसको क्लियर करें, बातें करें, क्योंकि सब चीज़ माइंड से रिलेटेड ही होती है। अगर आप माइंड में बार बार थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो आपको ये सर्वाइकल जैसी या हेडेक, परमानेंट हेडेक, या क्या बोलते हैं, जैसी दिक्कतों को मतलब ला सकते हैं। तो है ना, हेल्थ इश्यूज़ तो कोई भी हो, चाहे हमारे देखो हाथ में हो, पैर में हो, दिक्कत तो होती है ना, कि हमें शरीर में कोई भी अंग फालतू नहीं दिया है। तो आप इन हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल से भी इग्नोर ना करें। आपको और कार्ड भी देखिए, खास तौर से एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा राशि का, लिब्रा राशि यहाँ पर चल रही है, तुला लिब्रा राशि का ही कार्ड आया। तो आप को जो हेल्थ इश्यूज़ इग्नोर ना करने की एडवाइस दी जा रही है, बिल्कुल से भी इग्नोर ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप ना करें, ये आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर सकते हैं। कैरियर देखिए इस समय आपका कैसा चल रहा है कैरियर वाइज। वाह, वेरी अमेजिंग कार्ड है। कैरियर आपका इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको कहीं पर अर्ली सक्सेस मिलने वाली है, प्रमोशन वगैरह मिलने वाला है आपको। बहुत ही अच्छी आपकी उस समय जो कैरियर की गाइडलाइंस इस मंथ में चल रही है। थोड़ा सा काम का वर्डन मेरे को यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, और ओवर थिंकिंग, यहाँ आपकी हेल्थ में भी ओवर थिंकिंग आई थी, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग ही दिख रहा है। कर्मा, अगर आपने अच्छे कर्मा करे हैं तो वो आपको लौट कर ज़रूर से मिलने वाले हैं। और आप डिवाइन में तो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती तुला राशि वालों, तो फिर आप सरेंडर कर देते हो, उन पर, डिवाइन पर छोड़ देते हो। द सन का कार्ड दिखा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने उन्हें डिवाइन पर छोड़ दिया है। और डिवाइन जो है, गॉड है, आपको जस्ट लाइक अ चाइल्ड आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको संभाले हुए हैं। तो कैरियर आपका बहुत ही अमेजिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग से डिवाइन ने आपको संभाला है। कर्मा बिलीवर अगर आप हैं तो कर्मा आपके लौट कर आने वाले हैं। कैसे आपने कर्मा करे हैं वो आप ज़रूर से ही जानते होंगे, है ना। और एवर चेंजिंग आपका माइंड रहता है। कर्मा बिलीवर देखो, कार्ड कर्मा बिलीवर दिखा ही रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है कि हमारे कर्मा लौट कर आने वाले हैं, वो हमको मिलने वाला है जो हमने दिया है, ठीक है। आपको किसी अपने का सपोर्ट बहुत मिलेगा। आप चाइल्डिश वाली फीलिंग्स हैं आपकी। तो कैरियर भी आपका बहुत ही अमेजिंग सा है तुला राशि वालों। तो हेल्थ हो गया आपका, कैरियर हो गया। अब वेल्थ वाइज देखें कि इन दिनों आप फाइनेंशियली क्या गेन कर रहे हैं। ओहो, तुला राशि वालों, अगर फाइनेंशियली आपकी देखी जाए तो आपने बहुत ही मतलब क्या कहें, लॉस बहुत ज़्यादा उठाया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग दिख रही है, डार्कनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी बॉडी एकदम से स्टक है, माइंड एकदम से स्टक है, और आप ऐसे टाइम से गुजर रहे थे कि मतलब आप अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकते। यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हैं ना कैसा है,
हैं। और यहाँ पर ये जो कार्ड होता है किसी अपने करीब से मिले धोखे को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने जॉब में, बिजनेस में, अपने पार्टनर से, किसी भी चीज़ में XYZ वो किसी भी हो, कोई भी हो सकता है। देखो हमारा किसी के साथ रिलेशन हो, चाहे वो जॉब में हमारा कंपेनियन हो या फैमिली में हो, तो रिलेशन होता है, डीप वाला होता है। कभी कभी हमारे अपनी सिस्टर से, ब्रदर से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो हमारे क्लोज होते हैं वो हमारे साथी होते हैं, काम करने वाले, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ है। यहाँ पर आपको चीट किया है तो आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक हैं। और फाइनेंशियली भी आप इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। बहुत आपकी अच्छी इस समय कंडीशन नहीं है फाइनेंशियली, बट जो है ये थोड़े टाइम के लिए है। सडन आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा या फिर कहीं आपका स्टक मनी है वो आपको मिल जाएगा। बट हाँ, प्रेजेंट टाइम में सितंबर मंथ में अगर हम कहें तो फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं। नो इनकम, नो रिटर्न, नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉफिट, एवरीथिंग इज़ नो इन वेल्थ, मनी, ठीक है। तो सब कुछ ना ही ना है, तो थोड़ा आप संभल कर रहें। तो आप थोड़ा सा सीरियस रहें। बस आप ये देखें कि जो भी है, जो आप कर रहे हैं वो फेयर है कि नहीं है। थोड़ा सा इस बात पर आप ध्यान रखें। गाइडेंस आपको बस इतना ही देना है कि डोंट ट्रस्ट, वेट एंड वॉच टू अचीव यू गोल्स। तो बस ट्रस्ट नहीं, डोंट रश। तो आप किसी भी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा रश करने की, दिक्कतें, अड़चनें पैदा करने की कोशिश ना करें। अगर आप कर्मा बिलीवर हैं तो बस वेट करें और देखें उस चीज़ों को, वो जल्दी से ही रिटर्न होकर के मिलेंगी। बाकी आप इतने अच्छे तो हैं ही, कर्मा बिलीवर आप हैं, गॉड में आप बिलीव करते हैं, तो सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इतना तो आप सोच ही सकते हैं, है ना। तो फाइनेंशियली आपकी बस कुछ टाइम के लिए कंडीशन है। बस ये सितंबर मंथ आपका थोड़ा सा टाइटली आपका जाने वाला है एज अ फाइनेंशियल। ऑब्स्टिकल हम देख लेते हैं, कहाँ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके। ऑब्स्टिकल बस यहाँ पर आ रहे हैं कि आपने लोगों से थोड़ा डिटैचमेंट कर रखा है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको किसी से हेल्प लेनी ना पड़े, ठीक है। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्टिंग कंट्रोल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का। आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं, ऊब सकते हैं, कोई डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन बस आप ज़बरदस्ती का उन चीज़ों को सोच करके बैठे हैं। द डेविल का कार्ड दिखाता है कि अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी आपको बात परेशान कर रही है तो आप इजीली उससे निकल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, निकल सकते हैं उन चीज़ों से। बट आप ज़बरदस्ती होल्ड करके बैठे हैं उन चीज़ों को। तो बस सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आप कुछ भी मैटर रिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हमेशा हर सब चीज़ एक सी नहीं रहती, कभी ना कभी चेंजेस तो सब में ही आते हैं। एक सब कुछ भी नहीं रहा है, खाली जगहों में मकान बन जाते हैं, मकान वाली जगह खंडर में तब्दील हो जाती हैं, सुंदर सड़कें गड्ढों में बदल जाती हैं। तो आप अगर चीज़ में ये चाहते हैं कि उसमें लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी बनी रहे तो ऐसा नहीं है। इस समय चीज़ें चेंजेस मांग रही हैं, आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बट आप उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा मेंटली और हेल्थ वाइज भी और मनी वाइज भी आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल ला रहे हैं। बट आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और करके देखिए, ठीक है। फ्रेश स्टार्टिंग करिए आप किसी भी चीज़ की, ठीक है। गिवर बनिए, टेकर बनिए, चीज़ों को लेन देन थोड़ा सा आप करें, देन आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा आफ्टर एंड ऑफ द मंथ। बट आपको कुछ चीज़ों को चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आई होप कि राशि आपसे रेजोनेट, जो मेरी रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट राशि में, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं ये ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं।